यहाँ देखो लार्ज यहाँ देखना, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ एक स्ट्रक्चर आया, फिर रूगी होता है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, यहाँ पर बड़ा कर देते हैं। हमने पढ़ा कि छोटी आंत आके कहाँ जुड़ती है, बड़ी आंत में, ठीक है। तो अब इधर से देखो, इसका कहना था इलियोसिकल, जो पिछली पेज में हमने लिखा कि ये क्या करता है, बड़ी आंत में जो कंटेंट है उसको छोटी आंत में आने से रोकता है। यहाँ कोई चीज़ होगा तो वो इधर भी तो जा सकता है छोटी आंत में, तो इसी के लिए एक वाल्व लगाया। वाल्व का नाम क्या डाला, पहले इलियम है तो इलियम, पहले इलियम है तो इलियम, बाद में सीकम है, पहले इलियम है, यहाँ से क्या छोटी आंत जुड़ा है ना। अरे यार यहाँ से छोटी आंत ऐसे नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो छोटी आंत मिटा दिए क्योंकि हम छोटी आंत थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। तो पहले क्या जुड़ा था, इलियम, छोटी आंत का लास्ट भाग, और उसके साथ जुड़ा है बड़ी आंत का पहला भाग सीकम। तो इलियोसीकम वाल्व, बात समझ में आया। इलियम और सीकम के बीच में हम वाल्व लगाए हैं, जो टाइम पड़ने पर खोलेंगे, टाइम पड़ने पर बंद कर देंगे, ताकि इधर का सामान उधर नहीं जाए, इसीलिए उसको बोलते थे इलियोसिकम वाल्व। क्लियर है। अब ये देखो, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, वर्मीफोरम अपेंडिक्स। अब देखो ये तो हो गया सीकम, ये क्या है, ये कौन सा पार्ट है, सीकम। क्या लोग, तुम लोग आदमी नहीं है क्या है, या ये कौन सा पार्ट है, पूरा कोलोन। ये कौन सा है, असेंडिंग कोलम। पूरा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, पैरेलल है तो ट्रांसवर्स। और ये क्या है, डिसेंडिंग कोलम। मेनली कितना पार्ट होता है इसका, पहला कौन सा है, सीकम, दूसरा कोलोन, तीसरा रेक्टम। कौन सा पढ़ के आया है, ACDC? ध्यान जहाँ लगाए हो जल्दी वहाँ से हटाओ। चलो लिखो, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, एक तो वही है स्टोरेज। सबसे बड़ा कौन सा पार्ट है, कोलोन। तो लिखो लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन इज लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन इज मेनली इंड पार्ट ऑफ GIT ट्रैक्ट। अब यहाँ देखो लाइन एक जोड़ रहे हैं हम, ध्यान देना। इट हैविंग LENGTH लेंथ ऑफ 1.5 to 2 मीटर, 1.5 से 2 मीटर। कोलोन का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन। अरे लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली जो पार्ट है वो कोलोन, देख नहीं रहो,
असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन, डिसेंडिंग कोलन। रेक्टम तो स्टोरेज है और सीकम का कुछ अस्तित्व नहीं है। जिधर देखो कोलोन है, इसीलिए लिखा है कि लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन। अच्छा, ये भी बताना पड़ेगा क्या कि सीकम से शुरू होता है, रेक्टम पर ख़त्म हो जाता है? अरे शुरू पार्ट कौन सा है इसका? अरे लिख लो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम बोर्ड भी तो बहुत बड़ा सा है। सीकम एंड एंड एट रेक्टम। हो गया? दुनिया को शांत। एक चीज़ देखो, इसका जो डायमीटर है 6.5 सेंटीमीटर। हैविंग डायमीटर ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। छोटी हाथ से ज़्यादा है कि कम है? इसका डायमीटर जो है, डायमीटर यानी कि कितना चौड़ा है, ज़्यादा है, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। एक लाइन लिखना, इन लास्ट पार्ट ऑफ सीकम, in last part of cecum there is small outgrowth present known as, क्या बोलेंगे इसको? known as लिखना वर्मीफोरम अपेंडिक्स, known as vermiform appendix, vermiform appendix। अब वर्मीफोरम अपेंडिक्स हो गया, उसके नीचे लिखना पॉइंट बना के, इट इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन, इट इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन। वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन, वेस्टिजियल VES, शाबाश, लग रहा है ACDC काम कर रहा है। वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन। अब समझो, वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन है जिसका होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, अब आगे एक लाइन लिखना, समटाइम्स infection of vermiform appendix, sometime infection of vermiform appendix can cause severe stomachic sometime can cause severe pain, severe stomachic, सीवियर स्टोमैकिक भी लिख सकते हो। यहाँ देखो, स्टोमैक में एक लगा दो, या लिखना सीवियर एब्डोमिनल पेन कैन बी ट्रीटेड एज अपेंडिस साइटोमी, अपेंडेक्टोमी ही लिख लो, साइटोमी ज़्यादा मस्त। कैन बी ट्रीटेड एज
अ सर्जिकल प्रोसीजर बाई सर्जिकल प्रोसीजर कहने का मतलब है कि कभी कभी उसमें भोजन का दाना फंस जाता है तो निकलता नहीं है, वहीं पे सड़ जाएगा तो होगा इन्फेक्शन, उसकी वजह से वो अपना आकार बढ़ाना शुरू करेगा तो होगा सीवियर एब्डोमिनल पेन। किसकी वजह से हुआ? अपेंडिक्स की वजह से हुआ। इलाज क्या है? इसका कोई काम है शरीर में तो बाहर निकाल दो, काट के बाहर को निकाल दिए, हो गया। अगला पार्ट लिखो, कोलोन। कोलोन लिखो, कोलोन 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 लिखो हेडिंग डाल के। अरे क्या दिक्कत है बोलो? काट के निकाल दो अपेंडिक्स। खतरा कुछ नहीं है, पेट में बहुत दर्द होगा। हाँ, वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसके रहने ना रहने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ इन्फेक्शन जब हो जाता है ना, पेन बहुत भयानक होता है। और पेन होगा, इन्फेक्शन है, उल्टी होगी कि नहीं? उल्टी भी होती है, लोटने लगता है इंसान, आई रे दादा रे, आई रे माई रे, चिल्लाने लगता है। अगला हेडिंग डालो, लिखो कोलोन। सीकम के बारे में हो गया। अरे छोटा सा पार्टे था, शुरू होता है यहाँ से, वर्मीफोरम में अपेंडिक्स पाया जाता है, अपेंडिसाइटिस में हो जाता है। लिखो कोलोन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलाई, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलाई। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ क्या है? एलाई है। कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तीनों का नाम लिखो। असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन। तीनों के बारे में एक एक लाइन लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। असेंडिंग कोलॉन में दैट टाइप ऑफ कोलॉन विच गोइंग अपवर्ड इन नेचर इज कॉल्ड एज असेंडिंग कोलॉन। दैट टाइप ऑफ कोलॉन विच गोइंग अपवर्ड इन नेचर। गोइंग मतलब जा रहा है, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। That type of colon which going upward in nature। upward जा रहा है तो क्या होगा? ascending colon। अरे लिख। yes sir, ascending colon हो गया। दूसरा लिखो ट्रांसवर्स। that type of colon which going parallel in nature। parallel in nature उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स कोलोन। और दैट टाइप ऑफ कोलोन विच गोइंग डाउनवर्ड इन नेचर क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग कोलोन। तीनों हो गया तो बताना। अरे लिखना पड़ेगा ये भी। लो यार, दैट टाइप ऑफ कोलोन विच गोइंग, यहाँ देखो, यहाँ पे लिखना अपवर्ड इन नेचर, वो क्या कराएगा? असेंडिंग कोलोन। लिख लिया इतना? अरे लिखा? अब यहाँ मिटाओ, पैरेलल करो। इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स कोलोन। ये लिखो, हो गया। अब इसको मिटाओ, लिखो डाउनवर्ड। उसको क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग कोलोन।
तुम लोग कतई गधा है यार। इसमें कुछ लिखो, नीचे एक लाइन जोड़ना, मेनली लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ मेनली, नीचे एक लाइन जोड़ना, मेनली लार्ज इंटेस्टाइन डू द फंक्शन ऑफ, मेनली लार्ज इंटेस्टाइन डू द फंक्शन ऑफ absorption of water, absorption of water and electrolytes, absorption of water and electrolytes, example sodium ion, potassium ion, chlorine पे नेगेटिव चार्ज, कैल्शियम पर डबल पॉजिटिव चार्ज, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पूरा पीरियोडिक टेबल मत घुसाना, सब कुछ नहीं पाया जाता। अब बोल देना यूरेनियम, यूरेनियम बॉडी में कहाँ से आएगा? क्लियर है? अगला पार्ट लिखो, रेक्टम। रूगी बोलते हैं उसको, रूगी, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, रूगी। ये क्या है? लास्ट पार्ट है किसका? किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। इसके बारे में लिखो। पहला बात क्या है? लास्ट पार्ट है। दूसरा बात लिखो, स्टोरेज है। स्टोरेज ऑफ फीकल मटेरियल, उठा के खा लेना अगर फूड है तो। तीसरा पार्ट, इसमें दो स्फिंक्टर पाए जाते हैं रेक्टम के बाद। जो एनल है, देखो, स्टार्ट एट sigmoid colon and end at anal pore। चौथा बात देखो, having 2 नंबर में स्फिंक्टर। वन जो होता है ये आउटसाइड होता है, एनल पोर। अब एक जो होता है इनसाइड होता है, पैसेजवे। यहाँ देखना, जैसे पेट जो था, स्टोमक जो था, डायलेटेड पार्ट था। ये भी डायलेटेड पार्ट है। स्फिंक्टर, पीछे के रास्ते में 2 तरह के वाल्व लगे होते हैं। पीछे वाले रास्ते में
2 वाल्व लगे थे, एक तो बाहर ही पीछे के रास्ते पे और एक अंदर, ताकि तुम्हारा जो मटेरियल है वो जहाँ तहाँ गिरता ना चले। यहाँ के बाद क्या हुआ, चीज क्या हो गई बाहर। अब हेडिंग डाल के लिखना डाइजेशन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। इनसाइड पैसेज वे। एक तो हम लास्ट में जब लिखना होता है ना तो डॉक्टर ही घुसा देते हैं, कोई को समझ में आए नहीं आए। ठीक है, अब ऊपर हेडिंग डालो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म।